अगर मुझे छोटी सी ड्रेस भी लेनी होती है ना, मार्केट जाती हूँ, ऑनलाइन सर्च करती हूँ, तब सोच समझ के ये अच्छी लगेगी मेरे पे नहीं लगेगी, कितनी बार मैं इसको एक्चुअली पहनूंगी, इसका प्राइस जो है वो वर्थ है नहीं है, इतनी सारी चीज़ें सोच समझ के वो मैं एक ड्रेस लेती हूँ। आप ये सोचो, अगर मैंने फ्रेंच लैंग्वेज शुरू करी और उसको इतना आगे तक मैं ले आई कि मैंने उसको अपना करियर बना लिया, उसके लिए मैंने कितना सोचा होगा। मैं फ्रेंच ट्रेनर हूँ, मैं फ्रेंच के बारे में आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट इस वीडियो में हम स्कोप की जब बात कर रहे हैं तो जो फ्रेंच का स्कोप है वही सिमिलर स्कोप आप दूसरी लैंग्वेजेस के साथ भी आप इमेजिन कर सकते हैं। अगर मैं फ्रेंच की बात करूँ, फ्रेंच एक ऐसी लैंग्वेज है जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज में बोली जाती है। दोज आर कॉल्ड फ्रैंकोफोनी कंट्रीज। अब जितनी ज़्यादा कंट्रीज हैं उतने ज़्यादा लोग हैं, जितने ज़्यादा लोग हैं विच मीन्स यू हैव वाइडर ऑडियंस, और जितना ज़्यादा वाइडर ऑडियंस दैट मीन्स यू हैव अ बेटर स्कोप। दूसरी बात ये कि हमारे जो टाइज हैं फ्रांस के साथ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली टाइज अच्छे हैं तो आपका स्कोप भी उतना ही अच्छा हो जाता है। फ्रांस इज़ अ कंट्री वेयर फ्रेंच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड ऑल्सो द वर्किंग लैंग्वेज। अब जैसे हम इंडिया को ले लें, इंडिया में हम बोलते हिंदी में हैं, हमारी रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं, लेकिन हम काम इंग्लिश में कर रहे हैं। द वर्किंग लैंग्वेज इज़ इंग्लिश, बट इन फ्रांस बोथ working and official language is French. Also, when I talk about studies and everything, there are French taught programs which you can pursue, and that is also like obviously French taught as in they're teaching you in French. Obviously, अगर आपको फ्रेंच आती है और अगर आप फ्रांस जा रहे हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू इंटीग्रेट इन देयर एनवायरनमेंट, विच मीन्स अगर आप कल को किसी पार्टी में जाते हैं फ्रेंच लोगों के साथ, आप उनसे बहुत ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप अगर उनकी मीटिंग्स में बैठे हैं, वो अगर कुछ भी बात कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रही है वो चीज़ क्या है। अगर वो आपके बारे में ही बात कर रहे हैं, आपको समझ में आ रही है। ऑल्सो कुछ लोगों का ये भी मकसद है कि भाई हम कनाडा जा रहे हैं तो हमें कनाडा पीआर चाहिए, फॉर दैट एज वेल पीपल लर्न फ्रेंच। देखो, अगर मैं लैंग्वेज इन जनरल की बात करूँ तो हम लैंग्वेज क्यों सीखते हैं? ताकि हम किसी से कम्युनिकेट कर सकें। हम दूसरा रीज़न इसलिए सीखते हैं कि हमारा अगर फॉर एग्जांपल इतना एरिया हम कवर कर पा रहे हैं तो हम और एरिया कवर कर पाएँ। हम अभी तक इंडिया तक सीमित हैं, हम अब फ्रैंकोफोनी कंट्रीज़ में भी जाएंगे। दैट्स द मेजर पर्पस ऑफ अस लर्निंग द लैंग्वेज। अब जो कंपनीज होती हैं उनका मेन टारगेट क्या होता है? पैसा लाना। हर कोई आजकल के टाइम पे पैसा कमाना चाहता है, शायद आप भी, और वो भी कमाना चाहते हैं। लेकिन आप उनके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? क्योंकि आप उनको पैसा ला के देंगे। कैसे? कम्युनिकेशन से। मेरी एक वीडियो भी है यहाँ पे, हाउ नॉट टू बी हेजिटेंट इन एनी लैंग्वेज और इन फ्रेंच, यू कैन वॉच दिस आउट एज वेल। When we talk about bringing business, obviously, you will talk to people, you will bring in more clients, or you will provide your support in bringing more clients. That is why you are an asset to a company. अब पहला स्कोप एक लैंग्वेज का क्या होता है? दैट यू टीच। दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट आई एम डूइंग। अब टीचिंग भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। अब अगर आप टीचिंग कर रहे हो स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, मे बी एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, मे बी एज अ फ्रीलांस ट्रेनर, मे बी एज अ ट्यूटर इन एन इंस्टीट्यूट। अब हर चीज़ के ना अलग अलग लेवल्स भी होते हैं। अब ट्यूशन्स के लिए मैं नहीं जाना चाहूँगी इस चीज़ में, बट इफ़ आई टॉक अबाउट स्कूल्स में कुछ स्कूल्स होते हैं जो A2 मांगते हैं, B1 मांगते हैं, कुछ स्कूल्स होते हैं जो B2 भी मांगने लग गए हैं, और कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जो B2 प्लस B.Ed भी मांग रहे हैं। यूजुअली टीचर्स जो फ्रेंच टीचर्स होती हैं उनको B.Ed नहीं पूछते हैं, एनी लैंग्वेज टीचर इनफैक्ट, बट अब आजकल सभी करने लग गए हैं। मतलब सबको लग रहा है हाँ भाई 1 साल में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हम जॉब ले लेंगे, बढ़िया स्कूल में नौकरी करेंगे, बट अब उनके धीरे धीरे ना लेवल उनके भी रेज होने लग गए हैं। अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ तो आप मास्टर्स करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप पार्ट टाइम या फिर एलियंस फ्रांसेस सर्टिफिकेशन, वो मुझे नहीं लगता आपके लिए मैटर करती है, बिकॉज यूनिवर्सिटी में दे प्रेफर समबडी हु हैज ट्रेडिशनली डन द कोर्स, which means you have done like bachelor's, then master's, then you have cleared your net, and then you have done your PhD. Corporate trainer और freelance trainer एक ही चीज़ होती है। फ्रीलांस ट्रेनर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी कर सकता है और कॉर्पोरेट ट्रेनर फ्रीलांस ट्रेनिंग भी कर सकता है, until unless आप एक कंपनी के साथ हायर्ड हो as a French trainer. In that case, you have to ask the company whether you are allowed to do it or not. अब मेरा दूसरा पॉइंट है एंटरिंग इनटू एन MNC और कॉर्पोरेट। इसके बिना बहुत सारी क्लासिफिकेशन होती है, बट लेट मी जस्ट गाइड यू विद 3 in general. You have voice, non-voice and blends. Now blends is my word. Let me just elaborate this. Voice के भी you have like further classification to this. But as the name suggests, what is voice? That means you're using your voice. इसका मतलब ये है कि you can work in BPOs. Like somebody is calling you, you understand the problem, you offer them a solution, which is also called customer support. There is another field called interpretation, which means if somebody else is talking in English, दूसरे बंदे को आपको फ्रेंच में बताना है, उसे फ्रेंच में सुन के उस बंदे को इंग्लिश में बताना है।
तो वाइसी वर्सा करना है, बिकॉज यू आर द मीडिएटर इन दिस एंड यू आर यूजिंग योर वॉइस. यूजुअली वॉइस इज पेड वेल एज कम्पेयर टू द नॉन वॉइस. इसमें क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियसली यू यूजिंग योर वॉइस, आप सेल्स का काम कर रहे हो, यू आर ब्रिंगिंग इन मोर मनी, मोर प्रॉफिट टू द कंपनी एंड ऑब्वियसली यू आर पेड गुड. अब नॉन वॉइस में आपके आते हैं ट्रांसलेटर्स और अदर प्रोसेस जॉब्स. वो डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं. दैट इज समथिंग दैट वेन एवर यू फाइंड जॉब्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये वॉइस है, नॉन वॉइस है, और कई बार लोग लिख भी देते हैं उस पर. अब तीसरी कैटेगरी ब्लेंड्स. अब ये क्या है? दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल माई टर्म, सो इफ यू ट्राई लुकिंग फॉर दैट ऑन लिंक्डइन यू वोंट बी एबल टू फाइंड दिस. What is blends? This is where your primary skill is not your secondary skill. They both are different. अब प्राइमरी स्किल आपकी हो सकती है दैट यू आर गुड इन SQL, यू आर गुड इन पाइथन, या आप किसी टेक्निकल फील्ड में हो. और सेकेंडरी स्किल आपकी आ गई फ्रेंच. इसका मतलब ये है कि उस टेक्निकल स्किल के साथ और आपका लैंग्वेज बैरियर भी हट गया. यू कैन स्ट्रेट अवे गो टू फ्रांस, यू कैन स्ट्रेट अवे गो टू कैनेडा. तो अगर आपका मोटिव ये है दैट यू हैव टू एक्चुअली गो टू अ फॉरेन कंट्री एंड सेटल ओवर देयर, देन आई डोंट थिंक दैट यू शुड रश फॉर वॉइस, नॉन वॉइस, यू शुड रश फॉर ब्लेंड्स. अब ऐसा नहीं है कि ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन आप सिर्फ एक कंपनी के साथ ही कर सकते हो. आप ये दोनों चीज़ें फ्रीलांस में भी कर सकते हो. आई हैव डन दैट एंड दिस वर्क्स. बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो पब्लिश करते रहते हैं अपने जॉब पोस्टिंग्स ऑन लिंक्डइन. आप वहाँ से फाइंड आउट करो व्हाट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू एंड ट्राई फॉर इट. अगर मैं यहाँ पे लेवल की बात करूँ तो A1 A2 नहीं चलेगा, मिनिमम तो B1 आपको होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग के लिए. बट आई वुड रिकमेंड B2, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में घुसने वाले हैं और अपना नाम बना रहे हैं तो मैं नहीं चाहती कि आपका नाम खराब हो जाए स्टार्टिंग में ही. तो आपको इतनी सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो अपने नाम पे वो आप अच्छा करके दो, ताकि आपके रिव्यूज़ अच्छे बढ़ें और लोग आपके पास फिर से आएँ. आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, थैंक यू सो मच. आई वॉन्ट टू गिव यू अ बोनस फॉर दिस. Now you can see the names of the companies on my screen. You can probably pause, click a screenshot and keep it with yourself so that when you will be applying for a job, you have it with you. For people who are actually looking for translation and interpretation details, you can probably follow me on Instagram where I regularly post updates for it. अब कुछ लोग ना बहुत क्रिएटिव होते हैं जैसे कि मेरी तरह, तो मैंने ये चीज़ ट्राई करी थी. अब आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो कि नीचे सबटाइटल्स आने शुरू हो गए हैं, राइट? मैं बोल हिंदी में रही हूँ बट आपको इंग्लिश में वो सबटाइटल्स दिख रहे हैं. इसका मतलब ये है ये कौन करता है? दिस इज समबडी हु नोज द टू लैंग्वेजेस वेल. इंग्लिश को भी जानता है और हिंदी को भी जानता है. अनदर फील्ड, सबटाइटलिंग. अब आप ये देख रहे हो कि मैं स्पीकिंग इन हिंदी बट यू कैन लिसन इन इंग्लिश. इसका मतलब ये है दिस इज कॉल्ड डबिंग. अब ये फील्ड ना AI प्रॉपरली रिप्लेस नहीं कर सकती. आप किस हद तक करोगे इसे? सबटाइटलिंग में थोड़े बहुत एरर्स रह जाएंगे, आप चेक करोगे. डबिंग तो बंदा कर ही नहीं सकता प्रॉपरली, क्योंकि उसमें इतनी इंटोनेशंस चाहिए होती हैं जो एक मशीन प्रॉपरली नहीं कर पाएगी. इससे और बढ़िया फील्ड आती है व्लॉगर की और ब्लॉगर की. मतलब अगर आपको मज़ा आता है लिखने में, अरे आप कंटेंट राइटिंग भी कर सकते हो यार. मज़ा आ रहा है लिखने में, यू बिकम अ ब्लॉगर. अपना ब्लॉग बनाओ, यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट एक्सपीरियंसेस इन फ्रेंच, पीपल विल रीड इट. आप सपोज चलो ऋषिकेश गए, आपने देखा, अरे बड़ा मज़ा आया, एंड यू राइट अ 3-day आइटनरी फॉर फ्रेंच पीपल. अब वो पढ़ेंगे कि भाई ये लोकलाइट है, इसने सारी चीज़ें देखी, हम इसकी आइटनरी पढ़ते हैं फ्रेंच की, और वी विल गो. व्लॉगर का वो काम वीडियोस में होता है. फॉर एग्जांपल मैं कहीं गई, ठीक है, मैं गोवा गई, मैंने सारे व्लॉग्स बनाने शुरू कर दिए फ्रेंच में. अब कोई फ्रेंच वो मेरी वीडियो देख रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली फ्रेंच में और मैं लोकलाइट, मुझे बहुत नॉलेज है भाई वहाँ की. तो द पर्सन विल ट्रस्ट मी, मे बी व्हेन आई ड्रॉप माई फ़ोन नंबर विल कॉल मी, आई विल डू द इंटरप्रिटेशन सारी उनकी लोकलाइट्स के साथ, और भाई मेरे पैसे बन गए यार. थोड़ा सा अगर आप और क्रिएटिव हो, ग्राफिक्स भी आते हैं आपको, तो आप सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो फॉर फ्रेंच कंपनीज. इतनी ज़्यादा फील्ड्स हैं, मैं मतलब आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दूंगी उतनी कम है इस वीडियो में. मैं अगर थोड़ा सा फील्ड चेंज कर दूँ, देन यू गेट इनटू जॉब्स इन एम्बेसी. एक ना सोसाइटल नॉर्म है विच सेज द पर्सन हु इज वर्किंग इन एम्बेसी इज लाइक रियली गुड. सो आई वोंट से एक्चुअली लाइक दैट, मतलब बाकी लोग भी अच्छे हो सकते हैं, बट द फैक्ट दैट इट्स परसीव टू बी वेरी नाइस इन द सोसाइटी. बट इसके लिए ना फ्रेंच में अच्छा होना इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया. इसका मतलब ये है कि यू शुड ट्राई फॉर ब्लेंड्स. इसका मतलब ये कि आप एक डिफरेंट स्किल को फ्रेंच के साथ कंबाइन करो, एंड दैट इज़ वेयर you become unbeatable and they will select you. कई बार ऐसी भी जॉब्स होती हैं फ्रेंच एम्बेसी में where they prefer somebody who is good in a certain skill but they are ready to teach you French. तो इसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं है as a person who is good in language. Obviously communication is necessary. इंग्लिश में आपको अच्छा होना ज़रूरी है,
बट दे आर ऑल्सो ओपन कि वो आपको फ्रेंड्स सिखाएंगे. तो यू शुड फर्स्ट फोकस अपॉन योर प्राइमरी स्किल. बट अगर मैं वर्किंग कल्चर की बात करूँ, मैंने खुद में काम नहीं करा, बट आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल दैट इज सुपर कूल because you're working with diplomats, ambassadors, and you know the ambience is pretty cool, pretty chill. अब अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, मतलब आप और देखना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, बट आपको पता है कि इसमें कितनी मेहनत लगती है. अगर आपको पता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना यार. एक और बात है, दिस वन थिंग कॉल्ड असिस्टेंट d'anglais, which is actually English language assistant. According to this program, that is by IFI, you go to France and teach English. अब हर एक मिडिल क्लास लर्नर का सपना होता है. फॉर एग्जांपल मेरा भी था कि यार मैं फ्रांस जाऊंगी, फ्रेंच कल्चर देखूंगी, कैसे होता है, फ्रेंच फूड खाऊंगी, फ्रेंच फैमिली के साथ रहूंगी, और ये सारा मैं एक्चुअली अचीव करके आई 2022-2023 में. सैलरी वो आपको देते हैं, एक्सपेंसेस आपके पूरे होंगे. अब जैसे मैं 8 कंट्रीज़ घूम के आई यूरोप में. अब ये एक सपना ही होता है ना यार, दैट यू वांट टू अचीव वन फाइन डे. तो ये आपके लिए एक सपना है. दिस ऑल्सो हैपन्स फॉर अदर लैंग्वेजेस. नाउ आई एम नॉट श्योर उसको क्या कहते हैं उस लैंग्वेज में, बट आपको चेक करना पड़ेगा. मैं इसका नाम डाल देती हूँ. मेरी इस पर एक वीडियो भी है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, विच ऑल्सो माइट हैव लिंक्स, सो यू कैन गो हैव दैट रेफरेंस. हर चीज़ का स्कोप इतना वाइड है और इतनी सारी चीज़ें होंगी जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करी, लेकिन आप अपने इनपुट्स कमेंट्स में कभी भी डाल सकते हैं. मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा. Thank you so much for watching the video. See you in the next video. Merci. Au revoir.